Hello everyone, welcome to your own channel. Today we are going to start class 12th accountancy. The first chapter is fundamentals of partnership. First of all हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। जब कम से कम दो लोग मिलके बिजनेस करें, कम से कम दो लोग मिलके बिजनेस करें, ज्यादा ज्यादा 5, 6, 8, 10, 20, 50 तक लिमिट जाती है। बैंकिंग कंपनीज में अलग होती है, नॉन बैंकिंग में अलग होती है, वो थ्योरी में आप देखेंगे। और कम से कम दो लोग मिलके जो बिजनेस करें उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। एक्चुअली में होता क्या है, बिजनेस के कुछ लेवल्स होते हैं, ये हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। सबसे छोटे लेवल पे जो बिजनेस होता है वो सोल ट्रेडर होता है। दूसरे लेवल पे उससे हाई लेवल का जो बिजनेस होता है वो पार्टनरशिप होती है। सोल ट्रेडर का मतलब जब इंसान कोई अकेला बिजनेस कर रहा होगा तो वो सोल ट्रेडर कहलाएगा। जब एक से ज्यादा 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच उसकी हो गई, 5 ब्रांच हो गई, फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा यार अब मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अब हमें अगर और भी बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो किसी का हाथ थामना पड़ेगा। तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, 2 पार्टनर बना सकता है, 3 पार्टनर बना सकता है। बट जब पार्टनरशिप भी पूरी उसकी नहीं पूरी पड़ेगी, बिजनेस और वो एक्सपैंड करना चाह रहा है, बड़े लेवल पे करना चाह रहा है, तो फिर उसके लिए वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करेगा। अब हम लोग ये पूरी जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसका जो बेसिक रीजन है अकाउंटिंग पढ़ने का, वो रीजन ये है कि हम लोग जान सकते हैं कि बिजनेस में अकाउंटिंग पढ़ने का जो रीजन होता है वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि बिजनेस में हमारे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। तो अगर हम देखें तो बिजनेस के 3 लेवल है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्लास 11th में जो भी हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी थी वो सब सोल ट्रेडर से रिलेटेड थी। अब क्लास 12th में जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। 11th में जो अकाउंटिंग थी वो सोल ट्रेडर से रिलेटेड थी, इनकी जो अकाउंटिंग है वो पार्टनरशिप अकाउंटेंसी होगी। क्लास 12th में जो हम लोग पढ़ेंगे और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अकाउंट्स प्रिपेयर करने के जो तरीके होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। जर्नल उसमें भी बनता है, जर्नल इसमें भी बनता है, लेजर उसमें भी बनता है, ट्रायल बैलेंस जो चीजें उसमें बनती है वो चीजें इसमें भी बनती हैं। होता क्या है, कुछ चीजों का फर्क है। जैसे जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं सोल ट्रेडर में तो उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं। इससे जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, इससे जो प्रॉफिट निकल के आता है प्रॉफिट और लॉस से उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आता है उसको यहां ट्रांसफर करते हैं, फिर यहां से जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आता है, फिर नेट प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। ये तो सोल ट्रेडर की बात है। बट जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें छोटा सा चेंज ये आता है, ट्रेडिंग के बाद जो पीएल बनता है, पीएल के बाद सीधा हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते, फिर हम लोग करते क्या है, पीएल के बाद हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है। पर हमको इतना लंबा ये सारी चीजें हमको बनानी नहीं है, ये सब चीजें तो हम क्लास 11th में सीख चुके हैं। हमको बेसिकली जो यहां पर सीखना होगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बात की बात है। तो ये हमने आपको समझाया कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अब पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब कम से कम 2 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, 2 लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं वो जो बिजनेस होता है मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50, 20 इस तरीके से लिमिट रहती है। पहले 20 थी, अब बुक में दिखाते हैं वो 50 हो गई है लिमिट। बैंकिंग कंपनी की अलग होती है और नॉन बैंकिंग कंपनी की अलग लिमिट होती है। तो पार्टनरशिप का मतलब जब कम से कम 2 लोग मिलकर बिजनेस करें उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। जब पार्टनरशिप फॉर्म करी जाती है, ठीक है ना, मान लीजिए 2 लोग हैं ए और बी, इन्होंने मिले, इन्होंने कहा, 2 दोस्त थे आपस में, इन्होंने कहा मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। तो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोनों को पैसा लगाना पड़ेगा। जो पैसा वो लगाएंगे उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। जो पैसा वो लगाएंगे उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। लगाने से पहले शर्तें पूरी तय हो जाती हैं। शर्तें मतलब कि कैसे प्रॉफिट बटेगा, क्या चीज कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो सारी शर्तें तय कर ली जाती। उन शर्तों को हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग ओरल भी कर सकते हैं, मतलब ओरली माउथ टू माउथ कर सकते हैं, या इसको हैंड रिटन में भी कर सकते हैं। अगर रिटन में कर लेते हैं तो आगे हमारे पास
कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं कि ऐसा नहीं कहा था, ऐसे नहीं बात तय हुई थी, ऐसे बात नहीं तय हुई थी, ये सब का कोई चक्कर नहीं होता। राइटिंग में जो चीज है वो सबके साइन होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। राइटिंग में एक प्रूफ रहता है, भूल चूक नहीं होती, ओरली में भूल चूक हो जाती है। कोई कंपल्सन नहीं है कि पार्टनरशिप को हम लोग ओरली करें या रिटन करें, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। जैसे सोल ट्रेडर में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, वैसे पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसीलिए इसके अकाउंट्स बनाने का तरीका जो होता है वो फर्क होता है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे, जैसे मान लिए दो पार्टनर थे, ठीक है ना, हम लोग सीखने जा रहे हैं आईओसी के बारे में। दो पार्टनर थे ए और बी। ए ने पैसे लगाए 2 लाख, बी ने लगाए पैसे 5 लाख। ए ने लगाए पैसे 2 लाख, बी ने लगाए पैसे 5 लाख। दोनों में तय हो रहा था, अग्रीमेंट तय हो रहा था कि रेशियो आधा आधा बांटा जाए। ए कह रहा था आधा आधा बांटा जाएगा, बी ऑब्जेक्शन कर रहा था। बी कह रहा था हमने पैसे ज्यादा लगाए हैं तो हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। बट ए कह रहा है कि नहीं, प्रॉफिट तो आधा आधा बटेगा, हमको बिजनेस का एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमको मालूमात ज्यादा है, मार्केटिंग में अच्छी कर लेते हैं, हमको एक्सपीरियंस है। तो उस कंडीशन पे रखे हुए था कि हमको दोनों जो है वो प्रॉफिट बराबर बराबर बटेंगे। बट उस पे बी जो है वो अग्री नहीं हो रहा था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, ये जो बिजनेस पार्टनर्स में आपस में जो डिस्प्यूट हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए बिजनेस में एक अग्रीमेंट में एक चीज रख दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो होता है जब पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? प्रॉफिट से निकाल के इंटरेस्ट दिया जाता है। जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे वो सब प्रॉफिट से निकाल के ही दिए जाएंगे। बिजनेस अगर रेंटेड प्लेस पे हो रही है तो रेंट भी जो दिया जाएगा वो प्रॉफिट से निकाल के दिया जाएगा। इतने लोग काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरी है, तनख्वाह जो भी दी जाएगी वो प्रॉफिट से निकाल के दी जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो भी प्रॉफिट से निकाल के दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ये तय हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 10% दिया जाएगा। अब बी ने कहा कि ठीक है 10% दिया जाएगा। तो एक अगर हम निकालें, एक की कैपिटल थी 2 लाख, इसका 10% निकाला हमने, हो गया 20,000। इनकी कैपिटल थी 5 लाख का 10% निकाला हमने, तो ये हो गया 50,000 रुपए। यानी इनको इंटरेस्ट मिलेगा 20,000 और इनको इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 रुपए। अब बी को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन होगा, बी कहेगा यार चलो कम से कम इंटरेस्ट हमको ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट आधा आधा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, हमने पैसे ज्यादा लगाए थे तो इंटरेस्ट हमको ज्यादा मिल गया, इन्होंने पैसे कम लगाए थे तो इनको इंटरेस्ट हमसे कम मिल रहा है। तो ये चीज की जो दिक्कत थी वो दिक्कत खत्म हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स होंगे उनको दिया जाएगा। और बिजनेस पार्टनर को कुछ भी देगा, याद रखिएगा, वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को हमेशा प्रॉफिट से कवर अप किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे सकता है। सैलरी इसलिए दे सकता है, मान लिया बी ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क करा, बी ने कहा कि मैं अकाउंटेंट का काम मैं देखूंगा, अगर बाहर से आपका अकाउंटेंट को अपॉइंट करेंगे तो उसको 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये काम मुझे आता है, बी ने कहा ये काम मुझे आता है, मैं ये काम कर लूंगा, मुझे 5,000 मिल जाएंगे तो मैं 5,000 में कर दूंगा। तो ए कहेगा ठीक है भैया, बी से कहेगा तो ठीक है तुम अकाउंट का काम देख लेना, 5,000 तुम ले लेना। तो जो 5,000 दिए जाएंगे वो ए अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, वो देगा तो बिजनेस ही इसको, बी को जो देगा वो बिजनेस ही देगा। कहां से देगा? प्रॉफिट से देगा। तो इन शॉर्ट बिजनेस पार्टनर को कुछ भी देगा, बिजनेस पार्टनर को कुछ भी देगा वो हमेशा उसके प्रॉफिट से दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन कुछ भी दिया जाएगा वो पार्टनर की कैपिटल से दिया जाएगा। अब एक एग्जांपल और सेट करते हैं। दो पार्टनर हैं ए और बी, दो पार्टनर हैं ए और बी। इन्होंने कैपिटल लगाई 5 लाख, इन्होंने कैपिटल लगाई 2 लाख की।
एक को कुछ टाइम के बाद पैसों की जरूरत थी, उसने 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाल लिए, कैपिटल बचे 4 लाख रुपए। इनको कुछ जरूरत थी 50,000, इन्होंने निकाल लिए, कैपिटल बची 1.5 लाख रुपए। फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, फिर इन्होंने 50,000 रुपए निकाल दिए। अगर ऐसे ऐसे निकालते चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा बिजनेस में कैपिटल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जब कैपिटल बिजनेस में खत्म हो जाएगी तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉइंग्स हो रही हैं इनको रोकना है। तो जब बिजनेस अग्रीमेंट हो रहा होता है, डीड फॉर्म हो रही होती है, तो उसमें एक बात तय कर दी जाती है कि ड्रॉइंग्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अग्रीमेंट में रखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है? जब पार्टनर बिजनेस से ड्रॉइंग करेंगे तो उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, जब पैसे बिजनेस में लगाएंगे तो इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। बिजनेस से पैसे अगर पार्टनर ले लेते हैं तो उनसे इंटरेस्ट उल्टा चार्ज किया जाएगा। तो बिजनेस पार्टनर से कुछ लेता है तो बिजनेस के लिए इनकम हो जाती है, पार्टनर को कुछ देता है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो उसके लिए एक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग तैयार करते हैं, उसका एक फॉर्मेट हम आपको बना के दिखा देते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आगे डेट लिखना बहुत जरूरी है, जो भी क्वेश्चन में डेट दे रखी होगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च करके जो भी डेट दे रखी होगी। क्वेश्चन में एक प्रॉफिट हमेशा गिवन होगा, उसको बाय प्रॉफिट और लॉस करके वो यहां लिख लिया जाएगा। उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, पार्टनर को सैलरी देनी है वो लिखा जाएगा, पार्टनर को कमीशन देना है वो लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा जाएगा इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इधर लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर उसको जोड़ घटा के जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है वो आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको सिखाएंगे। अब हम लोग आज ये सीखेंगे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। ऐसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आसान है, ठीक है। जैसे मान लिए ए की कैपिटल थी 5 लाख रुपए, बी की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट निकालना है मान लो 10%, तो ये 10% आपने लिखा, ये आ गया हमारा 50,000 और ये आ गया हमारा 20,000 रुपए। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी होता क्या है, बीच में कैपिटल पार्टनर्स चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन हम आपको दिखाते हैं। यहां पे लिखा है, जिनके पास डीके गोयल की बुक है, जिनके पास डीके गोयल की बुक है, नए एडिशन में क्वेश्चन का नाम थोड़ा बदल दिया गया है, बट जो पुराने एडिशन की बुक है 2-3 साल पुराने वाली, उसमें इलस्ट्रेशन 2 या 3 सीबीएसई वाले हैं तो उसमें एक आध क्वेश्चन आगे पीछे कर लें, आईएससी वाले भी है, एडिशन का फर्क हो जाता है तो क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकते हैं। आप देखेंगे इलस्ट्रेशंस की मैं बात कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन मैं सिखाया करूंगा, क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 सिखाया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको खुद करना है, एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको करना है। एक इलस्ट्रेशन होगा बुक में, आप देख सकते होंगे, इलस्ट्रेशन है अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जिनके पास नहीं है, नाम चेंज हो गया है, वो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 वर रुपीज 4,80,000 एंड 5,40,000। इनकी कैपिटल जो थी वो एक की थी 4,80,000 और दूसरे के आदमी की थी 5,40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015 को they decided that the total capital of the firm, उन्होंने ये तय किया कि उनकी फर्म की कैपिटल टोटल यानी अरुण और वरुण की मिला के दोनों की कैपिटल हो जाएगी 10 लाख रुपीस, पूरे फर्म की मिला के, टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों की आधी आधी होगी। 10 लाख दोनों की मिला के होगी, दोनों की आधी आधी, यानी एक की 5 लाख दूसरे की 5 लाख। फिर इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है, मतलब देना है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन्होंने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी हमको जो बेसिकली निकालना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब हमको मालूम है हमारा जो साल चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल सेशन शुरू होता है, 31 मार्च को सेशन खत्म हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनकी कैपिटल थी 4,80,000। फिर उसके बाद दूसरे आदमी की अगर हम बात करें,
इनकी कैपिटल थी 5,40,000 रुपए 1 अप्रैल को। 31 मार्च में साल खत्म हो जाता है। ये है अरुण और ये है दूसरे पार्टनर हमारे वरुण। इनकी कैपिटल 4,80,000 यहां पे थी, इनकी कैपिटल स्टार्टिंग में थी 5,40,000। 1 अक्टूबर 2015 में 1 अक्टूबर 2015 में इनकी मीटिंग हुई। इन्होंने डिसाइड करा कि कैपिटल दोनों की मिला के 10 लाख हो जाएगी और दोनों की आधी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 अक्टूबर को इनकी कैपिटल 5 लाख हो जाएगी और इनकी कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। 1 अक्टूबर को ये मीटिंग हो रही है, दोनों में तय हो जाएगा कि 10 लाख की कैपिटल है। 1 अक्टूबर को आधी आधी होगी तो 5 लाख की हो जाएगी, 5 लाख की हो जाएगी। तो शुरू में इनकी कैपिटल अप्रैल से लेके यहां तक जो थी वो 4,80,000 थी। फिर यहां से लेके यहां तक जो हो गई वो हो गई हमारी 5 लाख रुपए की। इनकी कैपिटल यहां से लेके यहां तक थी 5,40,000 रुपए की और यहां से लेके यहां तक हो गई फिर इनकी 5 लाख रुपए की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं। 4,80,000 रुपए इनकी स्टार्टिंग में कैपिटल थी, यहां से लेके यहां तक इनकी 4,80,000 रही, यानी 6 महीना इनका जो कैपिटल रही वो 4,80,000 रही। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, अरुण की जो कैपिटल थी 4,80,000 रुपए, इंटरेस्ट देना है 6% और हमको 6 महीने का निकालना है। तो 6 महीने का हम जब निकालेंगे 4,80,000 into 6 divided by 100, तो ये 28,800 आया। 6 महीने का निकालना है इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया हमारा 14,400। ये हमारा निकल के आ गया 14,400। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे अब इनकी कैपिटल यहां से लेके यहां तक जो इनकी कैपिटल हो गई वो इनकी हो गई 5 लाख रुपए। तो अब जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वो 5 लाख पे निकालेंगे। 5 लाख का 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये निकल के आ जाएगा 15,000। तो इनका जो अरुण का टोटल हो जाएगा वो 29,400 रुपए इनका इंटरेस्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज अब हमको वरुण का करना है। वरुण की जो स्टार्टिंग की कैपिटल थी वो कैपिटल थी 5,40,000, यहां से लेके यहां तक 6 महीने होते, 6 महीना इनकी कैपिटल रही 5,40,000 रुपए। तो 5,40,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारी निकल के आएगी 5,40,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 32,400। अब 6 महीने का निकालना है इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो ये निकल के आ गया 16,200। 16,200। ये इंटरेस्ट जो हमने निकाला वो यहां से लेके यहां तक हुआ 16,200। यहां से लेके यहां तक जिसका आया था 15,000 वही इसका भी आएगा 15,000, क्योंकि अमाउंट सेम है, टाइम भी सेम है। तो अगर आप इसका निकालेंगे 5 लाख का 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये 15,000 आ जाएगा। तो इनका टोटल हो गया 31,200, यानी इनको इंटरेस्ट मिलेगा 29,400 और इनको इंटरेस्ट मिलेगा 31,200। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। जब आप इलस्ट्रेशन मैंने बताया है, अगर किसी में इलस्ट्रेशन में नाम चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्वेश्चन नंबर 2nd या 3rd देखेंगे। सीबीएसई वाले हैं तो एक आध क्वेश्चन और आगे चले जाएंगे, आईएससी वाले 2nd या 3rd क्वेश्चन में ग्रीश और सतीश करके क्वेश्चन दे रखा हो, उसको आपको लगाना है। वो सेम एज इट इज ऐसे ही है, नाम फर्क है, वैल्यूज फर्क है। और सीबीएसई वाले हैं वो एक आध क्वेश्चन आगे देख लेंगे, पीछे देख लेंगे, उसमें भी ग्रीश एंड सतीश करके जो क्वेश्चन होगा वो आपको लगाना है, तो आपको टोटल अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ का आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है। चैनल को हमारे आगे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आगे के अपडेट्स आने के लिए उसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।